टाइगर को घास दीजिएगा तो खाएगा क्या, लेकिन टाइगर अब घास से ठीक होगा तो वही घास आपको देना पड़ेगा। और करते हैं बहुत परेशान, चिल्लाने लगेंगे, लड़ने लगेंगे खाना को देख करके। लेकिन चलिए, लड़ेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, जो डॉक्टर का चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम खाना देंगे। अभी भी मटन का वीडियो चलते रहता है, तो हम यही बोले कि देखिए मटन का वीडियो देखिएगा तो लालच लगेगा, अंदर से फिर मन तकलीफ होगा। तो वो सब वीडियो भी हम मतलब टेरेस पे बैठते हैं तो फिर हम मतलब ऊपर नीचे करना, नीचे किचन देखे कि ऊपर देखे, तो ये सब चीज़ जो है ना तो मतलब अभी बंद करना पड़ेगा। अच्छा से स्वस्थ हो जाइए। जो डॉक्टर बोले हैं, जो आप थाली खाते थे ना वही थाली खाइए, और यही थाली खा के तो शायद बहुत जल्दी जितना भी पेशेंट है ना उसमें से सबसे जल्दी यही मतलब रिकवर किए हैं। एक वीडियो में और भी लास्ट में बोलूँगी कि ससुराल परिवार को लेकर के कि मतलब मिस्टर वर्मा के भाई क्यों नहीं आए, तो इसके लिए कोई रिप्लाई आप दीजिए। बहुत हमारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई वही पर से काम है, भाई यहाँ आने वाले हैं, बहन भी आने वाली है, सब है। हाँ, तो अब दूर संभव नहीं है, बहन अकेले कैसे? नहीं, भाई दिल्ली में ही थे, एक दिन के लिए उनको आना चाहिए था। अब बहन आई थी, एक दिन के लिए आई थी, लेकिन उनका अपना प्रोग्राम वगैरह है तो उसी समय बिजी हो गई। लेकिन बहन को भी ऑपरेशन में रहना चाहिए था, ये चीज़ है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग है, प्रोग्राम देने के लिए तो आउट ऑफ स्टेशन मतलब दिल्ली हो लखनऊ हो जाती ही हैं, लेकिन ऑपरेशन के समय जैसे हम तो बहुत एज में छोटे हैं और गार्जियन का साया बहुत बड़ा होता है, तो गार्जियन के रूप में उन लोगों को खड़ा होना चाहिए था मेरे साथ। बाद में देखिए आप तो रिकवर कर गए हैं, अभी हाल चाल पूछने से कुछ नहीं, लेकिन ऑपरेशन के समय रहना चाहिए था, और जिसमें हमको भी थोड़ा सा ताकत मिलता। और अब तो हम बहुत संभाल लिए हैं, तो चलिए कोई नहीं। और आप लोगों का भी जेन्युइन क्वेश्चन है, आप लोग मेरी फैमिली है, अगर अच्छा है तो बुरा है, सब चीज़ आप लोगों के सवाल है, मेरा जवाब देना मतलब जब इस तरह का जब मुसीबत होता है ना तो उसी समय फैमिली का साथ बहुत ज़रूरी होता है, बाद में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब उस समय आप मतलब खड़े रहते हैं, और एक जेठ तो मेरे दिल्ली में ही थे, द्वारका में रहते हैं, तो उनको भी मतलब आके खड़ा होना चाहिए था। तो चलिए कोई नहीं, सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे रहे। आओ, आ जाओ, खा लो, खा लो, तुम्हारे लिए लड्डू आया है। और यहाँ पर सब बर्ड्स को खाना देने के बाद मैं आ गई हूँ मिस्टर वर्मा का सुबह का नाश्ता तैयार करने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है कि बर्ड्स फैमिली भी जो है ना मतलब सुबह में उन लोगों का भी इंतज़ार रहता है कि अलग अलग तरीके से मैं सबको खाना देती हूँ। मैना को किशमिश है, कौवा को लड्डू है, और मिट्ठू भी आते हैं, उनके लिए मैं अमरूद मंगा करके रखती हूँ। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं पीजल को नहीं खाना दे, लेकिन क्या करूँ, देखिए शुरू से दे रही हूँ और मतलब मुझसे रहा नहीं जाता है, लेकिन उन लोगों को चावल भी मैं ज़रूर दे देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे स्वस्थ रहते थे तो दूध लाना, सब्जी लाना, सब कुछ करते थे। तो अभी मेरा भतीजा है तो बेचारा दूध वगैरह सब ला दे रहा है नीचे से, तो 2 किलो एक साथ मंगा ली हूँ कि बार बार मुझे नहीं मंगाना पड़े। तो सुबह में दूध, और आज बोल रहे हैं कि मुझे ब्राउन ब्रेड ही दो दे दो, और अंडा मतलब मंगल और बृहस्पति को छोड़ा करके मैं डेली देती हूँ। उसमें प्रोटीन रहता है जो इनको बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन मिलना, ओवरवेट भी नहीं करना है, बहुत सारी प्रिकॉशंस भी लेना है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ करके और जो भी मतलब डाइट चार्ट के अनुसार इनका जो मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। और बोतल में डेली गर्म पानी से धो करके भरती हूँ। एक डेगची गर्म पानी चढ़ा देने के बाद ना मतलब आधा दिन तक मेरा चल जाता है। जिसको गर्म पानी चाहिए बस पतीला से निकाल के देती हूँ, और बाकी मैं बोतल भर के रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में मेरे इतना काम मतलब रहता ही रहता है। यहाँ पर मैं बेड वगैरह भी सब सुबह में झाड़ ले रही हूँ। मिस्टर वर्मा का नाश्ता हो गया, तो बेटा मेरा 11:30-12 बजे ऑफिस चला जाता है, तो फटाफट से मुझे अब जो है ना घर का काम करने के बाद उसके लिए भी मुझे लंच बनाना है। तो यहाँ पर सरसों तेल ख़त्म हो गया था, तो देखिए कोल्हू का तेल जो होता है ना वही हम मंगवाए हैं। तो बेटा बोल रहा था कि अब 2 किलो तेल से ही तुम पूरा अब चलाना महीना, और सही में थोड़ा सा तेल मसाला में कम ही करके अब मैं जो है अपने किचन में खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर दूध भी देना ज़रूरी है, तो यहाँ पर गरम में कभी मतलब दूध दे देती हूँ, कभी दही भी दे देती हूँ, लेकिन ताज़ा दही भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बॉयल अंडा, दूध, और आज मैं ब्रेड दे रही हूँ। तो बिना नहाए नहीं खाते हैं, और एक कितना भी कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में भी थे तो एकदम मॉर्निंग में एकदम नहा फीच करके और उसके बाद ही मतलब कुछ लंच वगैरह करते थे। तो डॉक्टर से भी बहुत हैरान रहते थे कि इतना मतलब ऑपरेशन होने के बाद भी इतना एक्टिव रहते हैं।
तो टच वुड अभी तक तो सब मतलब भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है। यहाँ पर उनको नाश्ता देने के बाद मैं आ गई हूँ सारा बिस्तर में क्लीन करने, और सब बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद यहाँ पर क्या है ना, दीमक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये खिड़की में इतना ज़्यादा दीमक लग गया ना कि मैं इसमें ना प्लास्टिक बिछाई हुई थी, जैसे मैं मतलब आई साफ़ करने के लिए, तो देखिए कि पूरा दीमक है। तो दीमक का दवा मैं रखती हूँ, तो पोंछने के बाद उसके बाद मैं जितना भी घर का वॉश बेसिन वगैरह डेली मैं साफ़ करती हूँ। नहाने से पहले मेरा इतना ड्यूटी है। और कॉर्नर पे मनी प्लांट लगाई थी, लेकिन जाने मतलब 25 दिन हम लोग बाहर रहे, थोड़ा थोड़ा सूख गया है, लेकिन पानी डालने के बाद देख रही हूँ पत्ता सब हरा होता जा रहा है। लेकिन फाइनली मैं वॉशिंग मशीन बस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर कल बालकनी में मैं पूरा सफाई की हूँ, और जो एक्स्ट्रा सिलेंडर वगैरह है ना, तो मैं रख दी हूँ बस किचन के बगल में, कि जिससे मुझे ना मतलब यहाँ वॉशिंग मशीन चलाने में आराम हो। और इसीलिए नहीं चला रही थी ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सामान था। तो क्लीन करने के बाद मैं सारा कपड़ा मैं जब तक चला लूँगी, उसके बाद एक्स्ट्रा जो काम है वो मेरा फटाफट से हो जाएगा। और यहाँ पर पानी भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए सब पेड़ धीरे धीरे जो है ना मतलब हरा होने लगे हैं, तो मुझे खुशी भी लग रही है देख करके। और ये सब जो है ना पशु पंछी पेड़ पौधा से आप लोग को पता है, मेरे ब्लॉग के माध्यम से मुझे बहुत लगाव है। और यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा अफसोस है, नींबू का पेड़ सूख गया है। तो देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा जब तक यहाँ पे चला रही हूँ, तब तक चलिए फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए मैं रात में क्या होता है ना कि जैसे मैं शिव जी रखी हूँ शिवलिंग, तो मैं शाम में भी कपड़ा बदल करके संध्या बत्ती करती हूँ। तो शाम में मैं नाइटी पहन लेती हूँ, मुझे आराम लगा है सोने में भी। तो मॉर्निंग में इसीलिए मैं नाइटी में दिखती हूँ, लेकिन दिन में मैं सूट पहन लेती हूँ। यहाँ पर मेरा वॉशिंग मशीन भी चल रहा है। आ गई हूँ नहा करके, तो ये मेरा कपड़ा है, तो छत पे ही डाल देती हूँ। तो बाल को लेके भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, बाल नहीं झाड़ती है, लेकिन सबको खिला पिला करके छत में जा करके फिर अपना बाल झाड़ूंगी। पूजा पाठ सब हो गया है, तो अब फटाफट से बेटा का मतलब जल्दी से नाश्ता एक खाना दे देती हूँ मिस्टर वर्मा का। तो सब ब्राउन राइस अलग बनेगा। तो आज मिस्टर वर्मा चिकन खाएंगे, तो आज ये जो है ना मैं चिकन थाली बना रही हूँ कम तेल मसाला वाला। तो चलिए फटाफट से टेरेस पे जा करके ये भी कपड़ा डाल देते हैं। और यहाँ पर नहाने के बाद यहाँ पर पूजा का बर्तन में धो ले रही हूँ। तो देखिए डेली मैं प्रसाद में किशमिश चढ़ाती हूँ, और डेली मैं पूजा कैसे करती हूँ इसकी फुल वीडियो मेरे सेकंड चैनल लाइफ ऑफ लीना में आप लोग ज़रूर विजिट करें। और मेरा फेसबुक पेज है लीना वर्मा के नाम से ही है, तो वहाँ भी आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें। तो यहाँ पर पूजा मंदिर साफ़ कर रही हूँ। तो एक कमेंट्स आया था कि प्लीज़ आप बताइए पूजा मंदिर कहाँ रखे हैं। तो देखिए बेडरूम में ही रखी हूँ। बहुत सारे फिर से आप लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं बेडरूम में पूजा मंदिर नहीं रखिए। तो देखिए मतलब छोटे फ्लैट में बहुत कम जगह होती है, तो मजबूरी है रखना, और इसके लिए मैं मतलब नहीं मतलब कमेंट्स कर सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जितना भी ये फूल वगैरह है ना, तो मैं गमला में डाल दूँगी, और जो भी जल रहता है ना, तो उसको मैं पूरे घर में छींटने के बाद गमले में ही डाल देती हूँ। और चाहे तो ड्राइंग रूम में छोटा छोटा मैं प्लांटर बनाई हूँ, तो उसमें भी डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरे माता पिता और सासू माँ है, जिनका मैं डेली आशीर्वाद लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए छोटा सा प्लांटर में डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो गया। तो चलिए फटाफट से बस दिन की लंच थाली तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर चिकन आ गया है। तो मिस्टर वर्मा मतलब सबका फ़ोन नंबर रखते हैं, चाहे आलू प्याज हो या चिकन हो दूध हो, तो मतलब अगर बोलने से ना सब लोग फ़ोन करने से सब लोग ऊपर में मतलब दे जाते हैं, तो मुझे उस सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर चिकन फटाफट से धो लेती हूँ। और बच्चों के लिए बना रही हूँ चिकन, मिस्टर वर्मा का बनाऊँगी सूप, और उसी में से 2 पीस जो बॉयल रहेगा ना चिकन, तो उसी में काली मिर्च डाल के ग्रेवी लगा के उनका अलग ब्राउन राइस के साथ मैं खाना दूँगी। तो यहाँ पर गरम मसाला ना मतलब हम लोग जब जाने से पहले ही, और जिस दिन बाज़ार गए थे तो बहुत सारा गरम मसाला भी ले आए थे कि बार बार गरम मसाला नहीं मंगाना पड़े। तो हम गुस्सा भी हो गए थे, इतना गरम मसाला काहे लाए हैं। लेकिन देखिए आज काम आ रहा है, और भगवान की कृपा से जल्दी स्वस्थ हो जाए कि फिर से मतलब एक्टिव हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा स्टार इलायची और थोड़ा सा जीरा मैं तेल में डाल करके चटका ले रही हूँ। चिकन मटन की बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनास किचन में ज़रूर विजिट कर लें। और वहाँ पर ना आपको मतलब एक से एक रेसिपी मिल जाएगी। बहुत सारे
फूड ब्लॉगर लोग के साथ भी मैं कोलैबोरेशन करती हूँ, खासकर नॉनवेज का जो मिस्टर वर्मा खुद से बनाते हैं। इनकी रेसिपी मतलब लेने के लिए लोग आते हैं, फूड ब्लॉगर लोग। तो यहाँ पर मैं किचन भी बनवाई थी ना, तो ये सब मैं स्टोरेज वगैरह भी बनाई थी, लेकिन किचन टूर मतलब आप लोग बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं करवा सकी। और थोड़ा सा मैं स्थिर हो जाती हूँ तो एक किचन टूर आप लोगों को ज़रूर करवा दूँगी। छोटा सा ही किचन है और ये रैक वगैरह बना लेने पे मुझे बहुत आराम हो गया। तो यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से चटक गया है, गरम मसाला, जीरा और एक ही देसी मिर्च डाली हूँ। इसमें कोई लाल मिर्च नहीं है, सिर्फ काली मिर्च में बनेगा। और उसके बाद प्याज डाल देना है। और यहाँ पर चलिए फटाफट से यहाँ पर चिकन भी धो ली हूँ, तो 2 बोनलेस पीस मैं निकाल दूँगी उनको खाने के लिए। उसी से सूप भी बन जाएगा, उनका खाने के लिए भी हो जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, इतना तेल मसाला नहीं खिलाइए। तो देखिए अभी इनका जो खाना 3 महीना तक ना एकदम मतलब बॉयल खाना ही इनको खाना है, जिसमें और जल्दी रिकवर हो जाए। तो यहाँ पर चलिए ये प्याज एकदम लाल हो गया है, लाल नहीं मतलब थोड़ा सा हल्का ही गुलाबी है। और चिकन के साथ इसको एकदम प्याज को लाल करना है। बहुत तरीके से मैं चिकन की रेसिपी दिखा चुकी हूँ, और एकदम देहाती चिकन कह लीजिए, हरियाली चिकन कह लीजिए, बहुत तरीके से चिकन की रेसिपी है, मटन की रेसिपी है, अंडा की रेसिपी है, और मतलब वेज की भी मैं एक से एक रेसिपी दिखाई हूँ। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी लीनाज किचन में आप लोग ज़रूर विजिट कर लें। यहाँ पे जब प्याज हल्का गुलाबी हो जाए तो चिकन को डाल देना है और एकदम तेज़ आंच में लगातार इसको भूनना है। उसके बाद जब ये चिकन और प्याज एकदम लाल मतलब भुना जाए ना, तभी इसमें मसाला ऐड करेंगे। आज चिकन में मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया, और हल्दी स्वाद जितना मतलब अंदाज से। और हम लोग जो देसी किचन में अंदाज से ही सारा कुछ डालते हैं। अब मेज़रमेंट हो गया है कि लोग मेज़रमेंट करके डालते हैं, लेकिन पहले के मतलब जो खाना बनता था ना, तो हाथ से बस छीट छीट के सब मसाला डाल देते थे और एकदम स्वादिष्ट खाना बनता था। तो यहाँ पे अंदाज से हल्दी, 2 चम्मच धनिया है, यहाँ थोड़ा सा सोना चूर वाला चावल चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ पर भतीजा को भी खाना दे दूँगी निकाल करके, और उन लोग भी नहा लिए हैं। मिस्टर वर्मा का बस ब्राउन राइस बनेगा, उनके लिए पहले चिकन सूप दूँगी, और जब तक सूप पियेंगे तब तक उनका भी चावल हो जाएगा। और जो चिकन में ये बॉयल पीस रहेगा ना, उसी में थोड़ा सा ग्रेवी लगा करके उनका मैं खाना दे दूँगी। और फेसबुक पेज पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ उनका सूप के साथ उनका खाना, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर विजिट कर लें। तो चलिए यहाँ पर चिकन भी भुना गया, तो यहाँ पे भतीजा का मैं खाना लगा दी हूँ। गरम गरम चावल है, सलाद है, और यहाँ पर देखिए ये मिस्टर वर्मा का चिकन निकला हुआ है। नहीं तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे कि तेल मसाला नहीं दे। तो देखिए उनका जो चिकन मैं अलग से निकाल करके रखी हूँ। गरम बना दिए हैं चिकन सूप। तो चिकन सूप की रेसिपी जो है ना, मैं शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। और बच्चों के लिए अलग से चिकन चावल बना हुआ है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा गरम है, कितना भी बोलेंगे इस टेबल पे आकर के, लेकिन अभी ऐसे झुकना मना है, लेकिन सुनते ही नहीं। आ जाइए, पैर फूल जाता है, लेकिन ऐसे झुकना भी नहीं है आपको। हाँ, ऑपरेशन हुआ तो नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे जो है ना पूरा दुबले होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत वीकनेस है, मेजर सर्जरी हुआ है। और आँख ऊँख भी मतलब देखिए किस तरह से होते जा रहा है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि चिकन मटन का, तो देखिए चिकन सूप देना ज़रूरी है। हम लोग जो है ना नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग शुरू से अपना बॉडी को उस तरह से बनाया है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दें नॉन वेज। और अंडा में प्रोटीन होता है, अंडा खाना एकदम ज़रूरी है। और ऐसे सिर उठा के इसको झुका के नहीं रखना है, अंडा खाना ज़रूरी है। मटन देखिए ऐसा नहीं है, 6 महीना 3 महीना के बाद 1 पीस खा सकते हैं, 2 पीस एकदम मतलब जो चर्बी वाला पीस नहीं रहे, और सिंपल सा पीस खा सकते हैं। लेकिन पहले 3 महीना उनको बहुत प्रिकॉशन लेना है। और मेरे से जितना हो रहा तो मैं देखिए सेवा कर ही रही हूँ। और सेवा क्या है, ये भी करते हैं, सब्जी लाते हैं, सब कुछ घर के लिए करते हैं। और घर के जो मेन मेंबर बीमार पड़ जाते हैं, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा ही रहता है, सारा ग्रोसरी का सामान, सब्जी का सब यही लाते हैं। अभी तो मेरा भतीजा है तो दौड़ दौड़ के ला रहा है, बेटा तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है। तो लेकिन यही है ना, भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए, कि घर का जिस तरह से मैनेजमेंट है वो फिर अपने से हैंडल करें। और आप लोग भी मतलब अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। और चलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद बड़ा प्लेट दे दें। और सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं सारा गैस चूल्हा वगैरह पोंछ रही हूँ, और यहाँ पर बर्तन मैं फटाफट से क्लीन करके रख दूँगी। तो देखिए मॉर्निंग से जो मेरा रूटीन रहता है ना, बहुत सारा मतलब जितना मैं काम दिखाई हूँ ना, इससे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी मेरे पास रहता है। और खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मेरे हाथ में कंघी भी है,
तो जा रही हूँ बाल झाड़ने के लिए। यहाँ पर मिस्टर वर्मा आराम कर रहे हैं और कल से थोड़ा सा ये सब पेड़ पौधा में ध्यान दे रही हूँ। बैठे हुए हैं खाना खा करके, थोड़ा सा टहल लेते ना। टहलिए, कम टहलिए। हाँ, तो थोड़ा सा टहल लीजिए, खाना खा के टहलने के लिए है। तो देखिए मैं मतलब वीडियो के माध्यम से भी बोल दूँ, सुबह में जैसे आप लोग बोल रहे थे ब्राउन ब्रेड में पाम ऑयल रहता है, तो इसीलिए हम सुबह में 2 से 3 रोटी के लिए भी कमेंट्स आया था। एक हमारी पुष्पा सिस्टर है, अहमदाबाद से है, तो बोल रही थी 3 रोटी नहीं दीजिए, लेकिन डॉक्टर के चार्ट में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा तोड़ करके तो 3 रोटी नहीं दिया जाता, अशुभ माना जाता है। 2 रोटी दे दो, बाद में 1 रोटी दे दो। हाँ, बाद में 1 रोटी दे दो, लेकिन ये 1 रोटी बढ़ा दिया है। ओवर वेट नहीं करना है, खाना मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं देना है। उसके बाद 1 सेव काट के देती हूँ, खाना के साथ थोड़ा सा पपीता इंक्लूड कर देती हूँ। उसके बाद जो भी वेजिटेबल सूप होता है, आज तो हम चिकन सूप दे दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन राइस, एकदम 1 बाउल ही खाना है। वेट गेन नहीं करना है, अभी 3 महीना इनको बहुत प्रिकॉशन लेना है। लेकिन एक कमेंट्स आ गया कि टाइगर को घास दीजिएगा तो खाएगा क्या, लेकिन टाइगर अब घास से ठीक होगा तो वही घास आपको देना पड़ेगा। और करते हैं बहुत परेशान, चिल्लाने लगेंगे, लड़ने लगेंगे खाना को देख करके। लेकिन चलिए, लड़ेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, जो डॉक्टर का चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम खाना देंगे। और अभी भी मटन का वीडियो चलते रहता है, तो हम यही बोले कि देखिए मटन का वीडियो देखिएगा तो लालच लगेगा, अंदर से फिर मन तकलीफ होगा। तो वो सब वीडियो भी हम मतलब टेरेस पे बैठते हैं तो फिर हम मतलब ऊपर नीचे करना, नीचे किचन देखे कि ऊपर देखे, तो ये सब चीज़ जो है ना, तो मतलब अभी बंद करना पड़ेगा। और अच्छा से स्वस्थ हो जाइए। जो डॉक्टर बोले हैं, जो आप थाली खाते थे ना वही थाली खाइए, और यही थाली खा के तो शायद बहुत जल्दी जितना भी पेशेंट है ना उसमें से सबसे जल्दी यही मतलब रिकवर किए हैं। और मेरी हेल्दी थाली तो बनती ही है। तेल मसाला का बात है, तेल मसाला मेरा बेटा भी गुस्साता है, तेल मसाला मैं कम करके बना रही हूँ। और आज सुबह में भी इतना बड़ा चिट्ठा लिख के बैठ गया, बेटा 4 किलो तेल ले आना, 5 किलो। तो बेटा भी गुस्सा किया है कि पापा 4 किलो के बदले अब 1 किलो तेल से महीना चलाना होगा, और कोल्हू का तेल, और उसी से खाना बनेगा, क्योंकि अब बच्चे भी तेल मसाला नहीं खाना चाहते हैं। तो चलिए और जो आप लोग मेरी फैमिली है, बहुत सारा आप लोगों का भी सजेशन आता है। चलिए मिस्टर वर्मा के लिए आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से रिकवर हो जाए। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।